चलिए नमस्कार छात्रों, इस क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 का आपसे कहा एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। देखिए छात्रों, एक पासे को 3 बार फेंके कंडीशन बहुत आपकी बने, ठीक है। तो प्राप्त ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक संख्या विषम है। देखिए छात्रों, अगर आप पासा को 3 बार फेंके हो, सभी आप कंडीशन देखे हो, अब पासे में 6 अंक होते हैं तो 6 की घात 3 मतलब कि 216 कंडीशन बने, ठीक है। ये सब आप लिखे हो, ठीक है। फिर आप सम संख्याएं देखे हो, ठीक है। तो सवाल बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। तो इसे आप ऐसे खरीदी जाता हूँ, लिखिए ये पासे में अंक, पासे में अंक कितने होते हैं आपको मालूम है? 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं पासे में, 6 तो ठीक है। और इसमें से पासे में विषम अंक कितने होते हैं? लिखिए विषम अंक पासे में, विषम विषम अंक 1 3 और 5 विषम अंक है, ठीक है। 3 पासा है तो आप लिखिए पहले पासे में विषम की प्राप्तता, पहले पासे में विषम की प्राप्तता, विषम की प्राप्तता तब विषम लिख सकते जाता हूं पी ए बराबर कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है तो टोटल कितनी? 6 मतलब 1 बटे 2 हो जाएगा। और दूसरे पासे में लिखिए विषम की प्राप्तता, दूसरे पासे में विषम की प्राप्तता आपकी पी भी लिखिए, ए भी आपकी 1 बटे 2 ही होगी, क्यों 2 ही संख्या, 3 संख्या ही होगी विषम, ठीक है। फिर तीसरे पासे में विषम तो इसे पी सी लिखिए, ये भी आपका 1 बटे 2 आ गया, ठीक है। और ये तीनों पासों विषम की प्राप्तता, ठीक है। देखिए छात्रों, आपसे विषम, अगर विषम की प्राप्तता पूछी, देखिए छात्रों, ठीक है, हाँ एक अंक विषम होगा, ठीक है। देखिए छात्रों, अगर आपने विषम कहा तो पहले इसके अपोजिट लिखिए, ठीक है। विषम ना गया आप सम के लिखिए कि आपके सम अंक कितने होंगे, आप लिख दिए सम 2 4 6 आपके सम ही होंगे, तो पहले आप सम की निकालो, सम आप सम कर लीजिए, ठीक है, सम की, ठीक है। अब लिखिए तीनों पासों में सम की प्राप्तता, सम की प्राप्तता बराबर आपका हो जाएगा पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी। देखिए छात्रों, अब इसे हम लिखे हैं, अब 1 बटे 2 अब 1 बटे 2 मतलब आपकी जगह है 1 बटे 8, ये आपकी विषम की है। आपको मालूम सम और विषम का योग कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 3 सम होती हैं, 3 ही विषम क्या होती हैं। तो आप लिखिए तो विषम आने की प्राप्तता, विषम की प्राप्तता हिसाब 1 में से घटा दे कि दोनों का योग 1 होगा, 1 बटे 8 तो आपका 7 बटे 8 ये आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इसे आप करिए। फिर आप इससे छात्र क्वेश्चन नंबर 6 का खा देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का खा देखिए, 6 के खा में आपसे कहा, पहले आप इसे नोट करिए, फिर 6 का खा देखिए। देखिए छात्रों, आपसे कहा निम्न के अवरोधों को आपसे ग्राफ पूछा, देखिए छात्रों, वैसे इसे हम ग्राफ एक बार बता चुका हूं, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 6 का खा देखिए आप ग्राफ। आपसे कहा है z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान पूछा। देखिए छात्रों, आपसे न्यूनतम मान पूछा है, आपको समीकरण तो दिए हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन बराबर 3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस वाई बराबर 3, आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका समीकरण x प्लस 2y, ये भी ग्रेटर देन बराबर आपका जो है 6 है, इसे आप ऐसे लिख दो x प्लस 2y बराबर में 6, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। आपसे मान कहे हैं x ग्रेटर देन बराबर 0 है और y ग्रेटर देन बराबर में 0 है। देखिए छात्रों, इसका ग्राफ बनाने से पहले आप देख लीजिए, हम इसके x y z के मान चाहिए,
प्रथम समीकरण में पहले x बराबर 0 फिर y बराबर 0 रखे हैं, इसी हिसाब से दूसरे समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखें। ठीक है, पहले लिखिए प्रथम समीकरण में x बराबर 0 रखिए, ये आपका है 2x प्लस y बराबर में 3। क्या करने आपको, x यहाँ पे 0 रख दो, y बराबर आपका हो जाएगा 3, मतलब y बराबर 3। इसी में आप y बराबर 0 रखिए इसी समीकरण में, तो आपका 2x प्लस 0 बराबर 3, मतलब x बराबर 3/2 हो जाएगा। देखिए छात्रों, अगर जब मैंने पहले x बराबर 0 का तो y माना है 0,3, अगर मैंने y मान 0 था x माना है 3/2, ये आपका इसका मान थे। ठीक है, दूसरे समीकरण आप देखिए, समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर में 6 है, इसमें आप x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 पर, तब का जो है 0 प्लस के 2y बराबर 6, मतलब y बराबर हो जाएगा 3, 0,3 इसका आंसर है। ठीक है, बराबर ही होगा कि आपके जो दोनों आपके जो समीकरण दोनों बराबर ही लिखे हैं कि हैं, देख जाता हूँ समीकरण आपके दोनों बराबर ही नोट हुए मेरे पास। ठीक है, ये आपका है x प्लस 2y, समझ जाता हूँ ये आपकी थोड़ा गलत हो गया, सही है। अगर मैंने यहाँ पर x बराबर 0 का तो y मान 3 आया। ठीक है, इसमें मैंने क्या था, ठीक है y मान 3 आया, जब x बराबर 0 किया तो y मान 3। ठीक है, और देख जाता हूँ अगले में, इसे y बराबर जो 0 रखे हैं, तो x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर आपका 6 हो जाएगा, ये मान आपका आ जाएगा 6,0। अब इससे आप ग्राफ बना लो, ये आपका y अच्छा है, ये आपका x अच्छा है, आपको मालूम है तो तिरछी लाइन है थोड़ी। ठीक है, ये आपका x अच्छा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका मान। ठीक है, 6 तक की आपकी संख्याएं हैं। अब प्रथम समीकरण आप देखिएगा, तो प्रथम समीकरण आपके पहला बिंदु है 0,3, मतलब y का मान 3 है, आपका 0 आपका यहाँ पर होगा। दूसरे में 3,2 और 0 है, 3 मतलब वो कि 1.5 होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर होगा ऐसे हिसाब से। ये आपका बिंदु है 0,3 है और 3/2,0 है। फिर अब इसका देखिए 0,3 यही बिंदु रहेगा। ठीक है, ये 0,6 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6,0। अब देखिए चाहता हूं आपसे क्या कहा कि इसका ग्रेटर देन, इस दोनों का जो सवाल का जो दोनों का, वो दोनों का ग्रेटर देन है। देखिए चाहता हूं इसका भी ग्रेटर देन है, इससे बड़ा भाग है और इससे भी बड़ा भाग, तब ये आपका ये वाला भाग हो जाएगा छायांकित वाला, ये वाला ये आपका छायांकित है। ठीक है, ये जब आपका ये छायांकित है तो आपको बिंदु रखने 0,3 और 6,0, इसमें आपको रखने ये वाले मान। ठीक है, जब आप इसके मान के देख जाता हूँ z बराबर, पहले आप मान लो ये रख रहे 0,3, तो x मान 0 है, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, z बराबर 6। ठीक है, हम जब ये रखेंगे z बराबर x प्लस 2y, x मान 6 रखेंगे तो z बराबर 6 प्लस 0, मतलब आपका z बराबर 6 ही मान आ जाएगा। ठीक है, z बराबर आपका मान 6 ही होगा, 6 आपका जो आपका न्यूनतम मान है। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 6 का खा। ठीक है, 6 का खा इसमें आपको दिया नहीं बच्चों में, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए।